स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सब, दिख रही है। अभी कर्म का सिद्धांत जो तीसरे अध्याय में शुरू किया था, उसको भगवान कृष्ण और विशद करके बता रहे हैं। और हमारे लिए कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संसारी जीव हैं और हमने ये निर्णय लिया है, खुद होकर स्वीकार किया है कि हमको संसार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है। ये हमारा जो निर्णय है, इस निर्णय के लिए ये जो चिंतन है ये बहुत जरूरी है। अब भगवान बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे संसार के लिए कुछ चीजें आवश्यक रहती हैं, वहां पर हम भगवान को याद करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं और शॉर्टकट लेते हैं, देवताओं से उसका प्रसाद मिलता है, जो अपना उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है और हमको लगता है कि बस यही हमको करना है, हमको उसके आगे जाना है। इसलिए अब वो आगे का विषय शुरू करते हैं कि पहले भी बहुत सारे लोग ज्ञान तप से मुझे प्राप्त कर चुके हैं। ये जो इसके पहले वाला श्लोक है, 10वां श्लोक, इसके ऊपर अपन ने चिंतन कर लिया था कि ये जो है, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता, मुझमें तल्लीन, मेरे ही आश्रित, ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। ये जो दो शब्द हैं, मनमयाहा और माम उपाश्रिता, इसके ऊपर हमने विशद उसकी मतलब व्याख्या की थी, क्योंकि हमको आश्रय जो है ये हमको परमात्मा का लेना है। परमात्मा का आश्रय जो है वो स्थायी आश्रय है और वो आश्रय हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम लोग संसार में क्या करते हैं, हम लोग किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं। जैसे बच्चा छोटा हो तो माता पिता का आश्रय स्वाभाविक है, जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो बच्चों के आश्रय से जीवन जीते हैं, है ना। तो ये आश्रय जो है ये रिलेटिव आश्रय है, ये सापेक्ष आश्रय है, ये आज रहेगा कल नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा आश्रय जीवन में कि जो हमेशा रहेगा, उस आश्रय को पकड़ना, उस आश्रय के साथ जुड़ना, ये हमने इस जीवन में अगर हासिल कर लिया तो मनमया मद आश्रय, ये जो है ये हमारा काम बन जाएगा। ये दो शब्दों को जरा अच्छी तरह से थोड़ा और अच्छे से चिंतन मनन करिए। आश्रय जो है वो ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पार्थ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, अहम तान तथा एव भजामि, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तते, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। जो ये सारी देवताएं हैं, ये उन्हीं का तो स्वरूप है। ये सारी देवताएं जो हैं, ये अल्टीमेटली परमात्मा तक ले जाने का साधन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन देवताओं तक अपने आप को सीमित रखते हैं। वो जो परब्रह्म परमात्मा है, आदि जो मतलब यानी प्रेरणा है इस ब्रह्मांड की, और उनकी आदि शक्ति योग माया, इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए गौण होनी चाहिए। क्योंकि वो जो आधार है, वो जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान ही मूल है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमारी गाड़ी वहीं तक रुक जाती है जहां पे हमारा काम बन जाता है। ये टेम्पररी जो हम लोग काम कर लेते हैं, है ना, काम बन गया ना, फिर आगे निकलो। तो ये जो है इसके आगे भगवान लेके जाते हैं और वो बोलते हैं कि जिस रूप में आप मुझे भजते हो, जिस रूप में आप मेरी भक्ति करते हो, उस रूप में प्रसन्न होकर और मैं आपको इच्छित फल दे देता हूं। लेकिन आपको यह पता नहीं चलता है कि ये सारी देवताएं जो हैं, इन सारी देवताओं के मूल में मेरा ही अधिष्ठान है। ये जो अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो त्रिशक्ति है जिनकी हम उपासना करते हैं, ये त्रिशक्ति जो है ये भी किसको रिपोर्ट करती हैं, ये रिपोर्ट करती हैं उनको। वो जो परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निराकार सगुण साकार सगुण निराकार, ये जो उनका स्वरूप है, ब्रह्मा के डायमेंशन में, अव्यक्त के डायमेंशन में ये जो खेल चल रहा है, ये खेल चलता रहता है। लेकिन इसके आगे जो सनातन अव्यक्त है, वो सनातन अव्यक्त वहां तक पहुंचना है।
सनातन अव्यक्त वो है जहां पर ये जो खेल चल रहा है, ब्रह्मा का जो डायमेंशन है, जन्म जीवन मृत्यु का डायमेंशन है, आना रहना जाने का है, ये जो लोक लोकांतर का डायमेंशन है, ये सारा डायमेंशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां पर गति नहीं है। इसलिए वो जो टारगेट है वो टारगेट हम भूल जाते हैं और इच्छित फल मिल गया और फिर उसके बाद हम अपने काम पे लगते हैं, इस चक्र में से बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसी उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, वो शिष्य मानता है तो वो मतलब शिष्य तो गुरु मानता है तो शिष्य जो है वो शिष्य के रूप में वो समर्पित होता है तो वो गुरु बन जाते हैं। अगर आपने उनको अपना शिष्य माना तो वो शिष्य बन जाते हैं। अर्जुन ने उनको पार्थ सारथी माना, मेरे रथ का सारथ्य करो, तो वो सारथी बन गए। अपने भक्त के लिए जिस प्रकार का उनको ओरिएंटेशन जरूरी है वैसा वो कर लेते हैं, इसलिए श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। आप देखिए द्रौपदी ने अपने भाई को याद किया, वो भाई जो थे वो कृष्ण को अपना भाई मानती थी और भगवान कृष्ण ने उसको वहां पर जो भी मतलब आवश्यक था, है ना, साड़ियों का अंबार लग गया, दुशासन थक गया और थक के चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की इज्जत को कुछ नहीं हुआ, बेदाग निकल गई। ये जो है उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, इसलिए सखा मानते हैं तो सखा के रूप में आप वो जो है सुदामा जो है वो उनको सखा मानता था, वो सखा भाव से उनकी भक्ति करता था। और जब वो आया और अपने चावल छुपाने लग गया तो फिर उन्होंने चावल लिए, पोटली खोलने को बोला और वो चावल खाए, और जब वो वापस अपने घर गया तो वो महल बन चुका था। सखा भाव, शिष्य भाव, गुरु भाव, जिस भाव से आप उनकी तरफ बढ़ते हैं उस भाव से वो आपको देते हैं। रहा देवी देवताओं का सवाल, वो जो देवी देवताओं का सवाल है आगे वो बताएंगे। मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूं, मैं नित्य आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप जिस भाव से मेरे पास आएंगे उस भाव से मैं आपको मिलने के लिए तैयार हूं। ये उन्होंने पहला स्टेटमेंट भेजा, मनुष्या सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तते। तो भक्ति प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ चरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सादा उपाय उन्होंने बताया। तुम मुझे क्या क्या दे सकते हो, ये जो है आप क्या क्या छोड़ सकते हो वहां तक जाने के लिए। चलिए संसार की सारी चीजें नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना है, हमको उनके साथ जोड़ना है। एक धागा तो परमात्मा के साथ भी बांध दो, है ना। ताकै ममता ताग बटोरी, सबकै ममता ताग बटोरी, कहां से शुरू कर रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मन ही तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ी एक डोरी, एक धागा, एक हमारे साथ भी बांध दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वहां जो है वो धागा जो है, वो धागा बांधना इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जीव भाव और शिव भाव जो है ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। जीव भाव से व्यवहार होता है, अगर जीव भाव ना हो तो व्यवहार नहीं होगा। फिर मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे, तो सत्संग कैसे होगा। अगर मेरा ही स्वरूप है तो फिर सत्संग नहीं हो पाएगा। इसलिए तथा कथित हम लोग जो अलग अलग एक दूसरे के सामने प्रस्तुत हुए हैं और इसलिए ये सत्संग की योजना बनी, तो व्यवहार के लिए अनेकता जरूरी है, द्वैत जरूरी है, तभी व्यवहार होता है। इस तरफ देखें तो द्वैत है, पलट के देखिए तो वो राजमुद्रा सभी जगह दिख रही है। द्वैत और अद्वैत जो है ये जो फ्लिप फ्लॉप है, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत का जो फ्लिप फ्लॉप है वहां पे नजारा बदल जाता है, क्योंकि आप असत के डायमेंशन से सत्य के डायमेंशन में चले गए। वहां पर एक ही परब्रह्म परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। वो जो अल्टीमेट उपलब्धि है आत्म तत्व, है ना, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, जब आप वहां पे जाते हैं तो फिर आपको कुछ दिखता ही नहीं है। ये संसार जो है, ये संसार जो असत का डायमेंशन है, ये द्वैत का डायमेंशन था। उदाहरणार्थ मैंने स्वप्न देखा,
वो स्वप्न जो है उस समय जब मैं देख रहा था बिल्कुल रियल था, सारी घटनाएं बिल्कुल रियल थी मेरे लिए। लेकिन उसमें जो मुझे स्वाप्निक शरीर प्राप्त हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा हूं और अचानक शेर की मतलब आवाज सुनाई दी और मैं एकदम हड़बड़ा के जग गया और मैंने देखा कि शेर मेरे ऊपर छलांग लगाने वाला है। वो शरीर भी उस समय रियल था, शेर भी रियल था, जंगल भी रियल था, सब कुछ रियल था। और शेर की दहाड़ सुनने के बाद मैं हड़बड़ा के उठा, तो आपने बोला जोशी जी क्या हो गया? नहीं नहीं, वो शेर शेर वो मुझे खा जाएगा। किधर है शेर? ना शेर है, ना आप हो, ना जंगल है। वो सारा का सारा स्वप्न जो है, वो स्वप्न सच था या नहीं था? जब वो स्वप्न चल रहा था तब वो सच के जैसा भास रहा था, लेकिन जैसे ही आप जग जाते हो तो फिर वो स्वप्न का क्या होता है? वो स्वप्न जो है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ना वो शेर को भी रिजेक्ट कर देते हैं, अपने उस तथाकथित शरीर को भी रिजेक्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से आपको ये शरीर देकर, स्थूल शरीर देकर एक स्वप्न दिखाया जा रहा है। ये सारी चीजें सच समझ के हम लोग व्यवहार करते हैं, और व्यवहार में ये सारी चीजें सच हैं। एक बार नहीं, अनेक बार। मुझे कल एग्जाम देनी है, मुझे कल इंटरव्यू देना है, मुझे इंटरव्यू में मतलब सिलेक्ट होना चाहिए, मुझे परीक्षा में पास होना चाहिए। रियलिटी है कि नहीं? अपन ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जॉब किया, ये सारी चीजें जो है कितनी रियल लगती हैं। लेकिन फिर 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, 90 साल की उम्र हो गई और अपने साथी बिछुड़ गए, रिश्तेदार बिछोड़ना शुरू हो गए एक के बाद एक। तब फिर डर लगता है, तब फिर बुरा लगता है, अरे एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा, ये सब छोड़ के तो जाना पड़ेगा। जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन ये स्वप्नवत जो संसार है उसके पास आपका अभी कोई काम नहीं है। आपकी सारी चीजें जो आपने जमा करके रखी वो सब यहीं रह जाती हैं। ये अगर वास्तविकता है, इसका मतलब ये कि अमृत जो है वो अमृत का कलश, अमृत की बूंद जो है वो कहीं और है। यहाँ पर हम चाहें तो भी शरीर को परमानेंट नहीं रख सकते। ये सारा का सारा एक टेम्पररी आपको आसरा दिया था, जहां पे आप आश्रय ढूंढते चले गए। और जैसे पथिक लोग किसी कुएं के पास इकट्ठा होते हैं, अपनी पोटली खोलते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और टाटा बाय बाय करके अपने अपने अलग रास्ते चले जाते हैं। तो ये जो तथाकथित जो शरीर सापेक्ष व्यवहार है, इसको रियल मानना ये गलती है। रियलिटी कहीं और है। वो रियलिटी जो है, क्योंकि ऐसे अनेक लोग आए और अनेक लोग गए, आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, अलग अलग ढंग से जी रहे हैं, अपने अपने अलग व्यक्तित्व के हिसाब से जी रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये शरीर सापेक्ष ये जो व्यवहार है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और जो परमानेंट है, जो रियल है, ये अनरियल इसलिए बोला क्योंकि ये स्वप्नवत है। शरीर नहीं रहेगा तो ये सारा का सारा व्यवहार आप नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ये सब छोड़ के चली गई है, उस व्यक्ति के साथ आपका कम्युनिकेशन, आपका कांटेक्ट अब नहीं होने वाला। यादें रह जाएंगी, आप उन यादों के साथ रहेंगे, लेकिन व्यक्ति रूप में आप उससे बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो एक अलग डायमेंशन में चला गया, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। वो जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन के बारे में आज हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन वो डायमेंशन जो है, वो डायमेंशन भी हिरण्य गर्भ का जो डायमेंशन है, ईश्वर का जो डायमेंशन है, उसका भी अस्तित्व है, लेकिन वो सूक्ष्म डायमेंशन है। भुव स्वाहा महा जनः तपः सत्यम, ये सारे के सारे सूक्ष्म लोक हैं। यहाँ पे गति धीरे धीरे कम होती जाती है और ब्रह्मलोक में गति बहुत कम हो जाती है और उसके आगे गति खत्म हो जाती है। इसलिए ये बड़ा कठिन इक्वेशन है। और इसमें कर्म 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 की जो प्रधानता है, तुमको कर्म करना है तो फिर उससे आप सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आइए, फिर कर्म होना शुरू हो जाएंगे। कर्म करने के लिए आपको माइग्रेशन, वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम हिरण्यगर्भ टू विराट, विराट के डायमेंशन में कर्म पॉसिबल है, ये स्थूल डायमेंशन में कर्म पॉसिबल है। इतना ये सिंपल और इतना लॉजिकल है। जब आपको कर्म के साथ आसक्ति ही नहीं है, जब फल के बारे में आसक्ति नहीं है, तो फिर हिरण्यगर्भ से विराट में छलांग लगाने की क्या जरूरत है ना? आपको कर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये रोल प्ले करने के लिए जन्म लो, फिर बाद में फिर जीवन और फिर मृत्यु, किसने देखा? इसलिए क्या है, परमात्मा के साथ जुड़ने का चॉइस और चांस आपको हमेशा मिलता रहता है। एक जोड़ वहां पे भी होना चाहिए, एक धागा, एक रस्सी आप उसके साथ भी जोड़ दीजिए, ताकि वो जो है वो परमानेंटली आपके साथ रहे, क्योंकि वो अव्यक्त से आगे सनातन अव्यक्त का डायमेंशन है। आपको सिर्फ उसकी छवि मिल रही है, सगुण निराकार के रूप में आपके अंदर
क्या बोलते हैं 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वो हमारे अंदर बैठे। जीवात्मा और परमात्मा टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन होने से इसका मतलब ये हो गया कि जहां परमात्मा वहां जीवात्मा, जहां जीवात्मा वहां परमात्मा। वो जो है वो हम उससे अनभिज्ञ है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो हमेशा है। अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। वो पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन दिखते नहीं है। इसलिए भगवत प्राप्ति का ये जो मार्ग है, आपने परमात्मा को क्या समर्पित किया? संसार से जैसी आप विलग हो गए, आपने संसार के साथ अपने आप को विलग कर लिया, है ना? इसका मतलब ये कि आप परमात्मा को समर्पित हो गए। आप एक एबिस में नहीं जा रहे, आप एक डार्कनेस में नहीं जा रहे, आप एक अंधकार में नहीं जा रहे, आप एक खाई में नहीं जा रहे। जैसे ही आपने संसार का आश्रय छोड़ दिया, तो फिर आप वो जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान के आश्रय के साथ अपने आप को पाएंगे, है ना? आपको उनकी गोद में आप बैठे हुए थे, लेकिन वो सत का डायमेंशन था, आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप असत ही में सुख ढूंढ रहे थे, और सुख के साथ दुख भी मिला। और ये जो है ये ऐसी चलता रहा, अनेक जन्मों तक चलता रहा। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कब तक जन्म लोगे, कब तक जीना मरना चलता रहेगा। इसलिए ये जो बात है, परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए ओरिएंटेशन थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामिष्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल शब्द का उपयोग नहीं किया। प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे है और मैं भगवान का ही हूं, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूं। इस बड़े चीज को जब मीराबाई ने बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो एक साक्षात्कार, एक अनुभूति को व्यक्त कर रही थी। लेकिन क्या उसके आसपास के लोग उसको समझ पाए? मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे पत्नी के रूप में जो कर्तव्य हैं, तुम अपने आप को जैसा अभिव्यक्त करती हो, तो फिर राणा जो है उनको डाउट आ गया, और राणा ने अल्टीमेटली ये निर्णय लिया कि इस प्रकार की पत्नी जो मेरी हो नहीं सकती, किसी और के साथ जुड़ी हुई है, वो मुझे नहीं चाहिए, और विष का प्याला भेज दिया। पीना पड़ा, राणा की आज्ञा है, पिया ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिक्कत ये होती है कि वो जो स्टेटमेंट उसका था, वो स्टेटमेंट जो है, वो स्टेटमेंट संसार के लोग कहां जान पाएंगे। अभी आज तो कलयुग है, उस समय तो सतयुग में, त्रेता में आपको मतलब क्या कहना चाहिए, द्वापर में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके भाव को समझ सकते हैं। लेकिन क्या भगवान कृष्ण को समझ पाए लोग द्वापर युग में? क्या भगवान राम को समझ पाए? कितना संदेशा भेजा रावण के पास। हनुमान जी गए थे, अंगद गए थे, सब लोग गए थे, लेकिन रावण माना क्या? मंदोदरी समझा रही थी, नहीं माना। विभीषण ने समझाया, नहीं माना। माल्यवान ने समझाया, नहीं माना। इसलिए एक बात याद रखिए, दुर्योधन जो है वो भी अपना अट्टहास लेके बैठा था, रावण भी अपना अट्टहास लेके बैठा था। ये जो घटनाएं हैं ये दर्शाती हैं कि साक्षात परमात्मा के साथ टकराना पड़ेगा, इतनी भी बड़ी कीमत लोग देने को तैयार है। क्या रावण को मालूम नहीं था कि राम जो है, अगर समुद्र क्रॉस करके लंका में आ गए हैं, तो इसका मतलब मेरा अंत निकट है। सब बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं, तो क्यों नहीं माना? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? और फिर उसके बाद मेघनाथ मारा गया, अक्षय कुमार तो पहले ही मारे गए थे। वो जो राक्षस सेना थी, जो बलाढ्य थी, अजेय थी, वो भी खत्म हो गई। एक बात याद रखिए, ये जो है ये अपने आप में दर्शाता है कि परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार अवतार के सामने कोई टिक नहीं सकता। उससे अगर हम प्रेरणा लेते हैं, तो जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता उससे प्रेम करो। राम और कृष्ण के साथ प्रेम करना आसान है, क्योंकि वो सगुण साकार रूप में आते हैं, इसलिए हम उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। इसलिए आप देखिए, उनको अपनी टीआरपी दिखाने की जरूरत नहीं, उनकी टीआरपी सेल्फ एस्टेब्लिश्ड है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में आज राम और कृष्ण की उपासना लोग करते हैं। ये जो ताकत है, पूरा हरे कृष्ण मूवमेंट, इस्कॉन जो है, वो सिर्फ कृष्ण भक्ति के ऊपर खड़ा है। कृष्ण भक्ति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं भक्ति की ताकत। विदेशों में लोग जुड़ना चाहते हैं, दूर दराज के लोग जुड़ना चाहते हैं,
हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य में मथुरा भी है, वृंदावन भी है, अयोध्या भी है, पुण्य भूमि है ना? इससे और बड़ी भूमि ना मिलेगी जहां पे 2 अवतार जो है वो वहां पर हुए हैं। कुरुक्षेत्र है, वहां पर युद्ध हुआ था। आज आप देखेंगे हरियाणा में वो जो प्रदेश है, वो प्रदेश जो है, वो प्रदेश कितना पावन प्रदेश है। लेकिन आज आप देखिए राजनीति हो रही है, गंदगी फैली हुई है ना? जिस प्रकार से वो प्रदेश का एक ओहदा होना चाहिए था। जेरूसलम जो है या फिर आपका जो मतलब रोम जो है, उससे भी बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, वो एक स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन आज नहीं है। लोग दूर दराज से जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, जेरूसलम जाते हैं, है ना? वो जो है रोम जाते हैं, वो अपने हिसाब से जाते रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, लेकिन है क्या व्यवस्था वहां? वृंदावन में है क्या? मथुरा में है क्या? ये सारे जो पवित्र क्षेत्र हैं, इन पवित्र क्षेत्रों को हमको फिर उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर सगुण साकार का अवतार हुआ था। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें वो श्रद्धा भाव होना चाहिए जिसके साथ अपने आप लोग आते जाएं, खींचे चले जाएं। इसलिए वो जो बात है, इस प्रकार से भगवान में अपनापन निर्माण करने के लिए आपको अयोध्या अगर जाना है, राम मंदिर अगर जाना है, तो उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए? राम मंदिर की भव्यता जो है, वो राम मंदिर की भव्यता अपनी जगह, लेकिन वहां मेरे रामलला जो है, मेरा सगुण साकार का जो मेरी उपासना है, वो सगुण साकार की उपासना करने के लिए मुझे और बल मिले और ताकत मिले। वो उपासना के लिए आप 1 बार गए, 2 बार गए, वहां का वातावरण पवित्र होना चाहिए। वहां पर अगर मान लीजिए रामचरितमानस के चौपाइयां दोहे सुनाई दे रहे हैं, है ना? वो जो है, वो जो आनंद है कि वहां पर बैठने के बाद, वहां पर जाने के बाद आप आधा घंटा मजबूर हो जाएं, आपको वो जो दोहे हैं, वो जो चौपाइयां हैं, जिसमें बहुत मीनिंगफुल तुलसीदास जी ने बोले, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसमें उन्होंने सारी चीजें बता दी। मेरे लिए तो सिया और राम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हैं, जो वहां पर वाल्मीकि रामायण, वहां पर मतलब अध्यात्म रामायण, वहां पर रामचरितमानस, ये जो है, ये अच्छी तरह से अगर वहां पर होता रहे एक संस्कार रूप में, तो फिर उसके बाद आप देखिए वहां पे कैसी ऊर्जा और कैसी शक्ति आएगी। क्योंकि इन ग्रंथों में जो ओज है, जो तेज है, जो विचार व्यक्त किया गया था, वो विचार बहुत पावन है, क्योंकि वो रियलाइजेशन के शब्द हैं। तुलसीदास जी ने जो रियलाइज किया, वो उन्होंने वहां पे डाला है। इसलिए क्या है, इन पवित्र तीर्थों की पवित्रता जो है, वो उसकी भव्यता जो है, वो उसके विचार के साथ जुड़ी हुई है। इस बात को हम समझेंगे तो भगवान से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा इन प्रैक्टिकल टर्म्स। इसके ऊपर आप विचार करिए, आपके इनपुट्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी नहीं है, हमारे पास मंदिरों की कमी नहीं है। उसमें जो पवित्रता होनी चाहिए, वो पवित्रता निर्माण कर लीजिए, हमारा काम बन गया। और फिर परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो वो तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम, वो तो अंदर बैठे हैं। आपको सिर्फ बाहर की चीजें प्रेरणा देती है वहां तक पहुंचने की और जुड़ने की। अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए, तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। आपने अपने आजू बाजू एक सर्कल खींच लिया, मैं इन्हीं के साथ प्रेम करूंगा, मैं इन्हीं के साथ जुड़ूंगा। क्यों? बाकी लोग जो हैं, उसमें भी तो परमात्मा का अंश है, उनके साथ आप क्यों नहीं जुड़ना पसंद करते? आपने ये जो आर्टिफिशियल सर्कल बना दिया, है ना? हमारे, मैं और मेरा, ये आर्टिफिशियल सर्कल को काट दीजिए और फिर उसके बाद देखिए आप कि सब जगह पूर्ण सर्वात्म भाव से जो परमात्मा विद्यमान है, वो आपके साथ तो जुड़े हुए थे। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है। हम खुद लिमिटेशन डाल रहे हैं, क्योंकि हम एक शरीर के साथ बंधे हुए हैं। वो शरीर जो है, वो खुद लिमिटेड है और वो एक लिमिटेड दायरा तैयार करता है। इसलिए मैं हो गया, आप हो गए, है ना? इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इसका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। हमें लिमिटेशन से बाहर निकलना है, हमको सर्वात्म भाव में जाना है। सर्वात्म भाव में अद्वैत है। जैसे जीवात्मा भाव का सारा डायमेंशन हमको मालूम है, यहाँ पे व्यवहार कैसे होता है मालूम है, सब कुछ है ना? यहाँ के बारे में क्लैरिटी है। वहां की क्लैरिटी क्या है? जैसे जीवात्म भाव का त्याग करेंगे, 3 शरीरों का त्याग करेंगे, तो फिर उसके बाद आप कहाँ पाएंगे अपने आप को? सर्वात्म भाव में पाएंगे। वो बिंदु नहीं है, वो अनंत है। ओम जो है, अ उ म के बाद आपको लगता है कि हम बिंदु में है, नहीं। वो लिमिटेशन नहीं है, वो अनलिमिटेड है।
सिर्फ उसको दर्शाया गया है बिंदु के द्वारा, क्योंकि आगे नेति नेति का डायमेंशन है, जो ये नहीं है वो है, इसलिए उसको वर्णन नहीं कर सकते। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है, परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है, तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। मनमया मदाश्रया, वो जो है उसके साथ इसको लिंक करिए आप, वो परमात्मा ने वहां जो बोला था उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसका यह बंधन दो ओर से होता है, एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं, और दूसरे जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उससे संबंध को नित्य मान लेता है। नित्य और अनित्य का संबंध परमानेंट नहीं हो सकता। ट्रेन में आप जा रहे हैं, आपने वहां पे सामान रखा, आपका स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आने के बाद आप क्या करते हैं, सामान लेके और नीचे उतर जाते हैं। ट्रेन जो है वो ट्रेन अपने हिसाब से आगे निकल जाती है। वैसे ये संसार का प्रवास है। आपको ये शरीर देकर एक ट्रेन में बिठा दिया है, आपको जो जरूरी बैगेज है वो बैगेज आपको बाहर से मिल जाता है, आपको ऑक्सीजन मिल जाती है ना, आपको सारी चीजें मिल जाती है घर बनाने के लिए, आपके पास पैसा है तो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, सारी सुविधा अवेलेबल है कि बेटा कर्म करो, और कर्म करके, है ना, जो मेरी इच्छा है, जो मैंने डिजाइन करके रखा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शेरजुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। एक यंत्र के ऊपर हमको बैठा दिया गया है रोलर कोस्टर पे, और आर जोशी को जो कर्म करना है वो आर जोशी ही करेंगे, पद्मेश जी को जो करना है वो पद्मेश जी करेंगे। ये जो है ये हमको बांध के रख दिया है कि ये कर्म तुमको ही करना पड़ेगा, फिर वैसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे। हम चाह कर भी हमारे विहित कर्म से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसके बारे में जब हम सोचते तो पता चलता है कि यू आर डिस्टाइंड फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब, तो प्रेम से करिए ना, और वो कर्म जो है वो पूजा रूप में परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। इसलिए यहाँ जो है जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उससे संबंध नित्य मान लेते हैं। जब जीव ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना। देखिए, शरण होना मतलब क्या, शरण होना मतलब उस संबंध को पहचानना। मैं मंदिर में रोज जाता हूं, मैं मंदिर में 2-2 घंटा पूजा पाठ करता हूं, मैं वहां पर, वो नहीं है शरण होना। मतलब हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो तो अंदर बैठे। आप मंदिर में जाइए, आपको प्रेरणा मिलेगी, वहां की ऊर्जा का आपको फायदा मिलेगा, लेकिन पलट कर हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो जो अंदर बैठे हैं, हृदय शेरजुन तिष्ठति, वहां तक जब पहुंच जाते तो पता चलता है ओ, ये गेम तो ईश्वर रूप में जो परमात्मा का इस सगुण साकार में, क्योंकि वो जो कारण शरीर जो है, वो कारण शरीर को गति देने का काम ईश्वर कर रहे हैं। ऐसी प्रेरणा, कारण शरीर में जो परिवर्तन होता है, संचित क्रियमाण हो रहा है, उस कर संचित जब क्रियमाण में बदलता है तो फिर अहंकार को प्रेरणा होती है, अहंकार के साथ बुद्धि को होती है, मन को होती है, और शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। फिर आप वो कर्म जो है वो कर्म करते हैं और आपसे करवा लिया जाता है। ये गेम चल रही है, और इसका पूरा ओनरशिप, कारण शरीर का पूरा ओनरशिप ईश्वर का डायमेंशन है। वो जो है वो करवा रहा है आपसे। ये रियलाइजेशन जब क्लियर हो गया तो फिर वैसे सर्कमस्टांसेस बन गए, वो घटना हो गई, और फिर तब पता चलता है कि ये ईश्वर का जो डायमेंशन है, ये तीन जो है, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इसमें ये सारा खेला चल रहा है, और हमको उसके आगे जाना है, क्योंकि ये जो प्रिसाइडिंग डायटीज है ये उसी का स्वरूप है जो अनंत है ना। तो इसलिए ईश्वर के डायमेंशन तक हमको पहुंचना है। विराट के डायमेंशन पर शरीर मिलेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए नित्य शरण, संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। आप उनको नमस्कार करिए, ईश्वर को नमस्कार करिए, हिरण्यगर्भ को नमस्कार करिए, विराट को नमस्कार करिए। इन तीनों ने मिलकर आपको एक पिंड दिया, 3 शरीर दिए, 5 कोश दिए, लेकिन ये उनके हैं, आपके नहीं हैं। इसलिए जन्म के समय मिला और मृत्यु के समय छोड़ना पड़ा। ये वास्तविकता के साथ जोड़ना पड़ेगा। विराट उसकी चीज को लेना भी जानता है अगर देता है तो, हिरण्यगर्भ उसकी चीज को लेना भी जानता है अगर देता है तो, और ईश्वर जो है वो तो खिला रहा है, आपको भ्रमण करवा रहा है, घुमा रहा है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार होती है। मम वर्तम अनुवर्तते का अभी ये जो है, जो भगवान के साथ जोड़ने की पहली स्टेप जो है, हम वहां तक रुक जाते हैं, वहां रुकना नहीं। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता,
क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवता यजन्ते, देवताओं की उपासना करते हैं। ही यह मानुषे लोके, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। तो इसलिए हम देवताओं की उपासना करते हैं, उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, है ना। मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु मिलती नहीं है। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह, हाँ, 1-2 मिनट, सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं। तो वो जो बात है, हम क्या करते हैं, इतने नारियल ले आओ, इतना ये ले आओ, फिर उसके बाद ऐसी पूजा करो। पूरा कर्मकांड का डायमेंशन अवेलेबल है, कौन सा यज्ञ करना है, इस यज्ञ से कौन तृप्त होगा, कौन खुश होगा, है ना। तो ये देवताओं की उपासना कर्मकांड के साथ जुड़ी हुई बड़े रहती है। पैसा खर्चा करो, इतनी दक्षिणा दो, कुल मिला के हमको क्या लगता है, ये कर्म हुआ ना जोशी जी, इतने पैसे रखो, इतनी दक्षिणा रखो, फूल लेके आओ, प्रसाद लेके आओ, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो आप देखिए, परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता, वही गफलत होती है। मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा तो वो तो भगवान जो है, वो भगवान तो प्रसन्न होने ही वाले हैं, है ना। बेसिकली ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ये बोलने के बाद हृदय सर्वस्य विष्टितम 13वें अध्याय में जो बोला है, उसको वहां जो डिस्क्राइब किया है, वो अंदर बैठे हुए अंतर्यामी है, और उनके पास पहुंचने के लिए संसार का जो डायमेंशन है उसके रूल वहां पर अप्लाई करिए। परमात्मा का डायमेंशन जो है वो तो नित्य भक्ति कर सकते हैं, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को रियलाइज कर लीजिए, भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना की ही है। ये जो हम सत्संग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, ये पर्पस यही है कि भैया थोड़ा समय निकालो और ये सत्संग के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करो, परमात्मा के साथ जुड़ने की भी कोशिश करो, और कुछ नहीं। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पेपर बहुत आसान है, लेकिन सत्संग जो है वो करने के लिए समय निकालना, सत्संग के साथ जुड़ना, ये विचार के ऊपर उहापोह करना, चर्चा करना, ये डिफिकल्ट हो गया। इसलिए तुलसीदास जी ने बोला, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर सत्संग ऐसे ही हो जाता तो मंदिरों की कमी नहीं, हर मंदिर में सत्संग होना चाहिए था, नहीं हो पाता, लोग दुनिया भर के कारण मीमांसा करते हैं। इसलिए सत्संग का महत्व पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उत्कट अभिलाषा जागृत होने में खास, क्योंकि ये विचार आपके मन में चलते रहते हैं, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर मनन चिंतन चलता रहेगा, और जिस दिन ये कंफर्म हो जाएगा उस दिन पर आप पूरी तरह से जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि एनालिटिकल पावर आपकी बुद्धि के पास जो है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिस दिन निधिध्यासन कंफर्म हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको पहले सुनो, फिर उसके बाद मनन करो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर निधिध्यासन करो। ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस में से आप जाइए, आपको खुद समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इसलिए क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक के, इसके सिवाय दूसरे लोक भोग भूमियां हैं। मनुष्य लोक में ही नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, और ये जो कर्म है, ये कर्म के लिए हमको फिर शरीर लेना पड़ता है, और कर्म करो, फिर उसके बाद कर्म का फल भोगो। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं, कर्म संगिषु जायते। 99% लोग कर्म के द्वारा ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध होते हैं। स्वाभाविक है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि फल सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर हो जाती है और उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण में रहते हैं और वहीं तक उनकी गाड़ियां बढ़ती है और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते हैं। इतना बड़ा यज्ञ किया,
है ना? ये किया, वो किया, फलाना किया। एक बात याद रखिए, बहुत सिंपल फिलॉसफी है। परमात्मा की तरफ उनका आश्रय जो है वो अपने अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आपको करना है तो करिए, उससे कोई आपको रोकता नहीं। लेकिन कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील मनुष्यों की सहायता लेनी पड़ती है। वो पर है मतलब वो आपके नहीं है, वो दिया हुआ है, इट्स अ गिफ्ट। 3 शरीर, 5 कोष का उपयोग करना पड़ता है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। सिंपल इक्वेशन। इसलिए बाहर के जो आपकी उपाधियां हैं उनका उपयोग करिए, कर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ हमको परमानेंटली जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज का सत्र समाप्त करते हैं। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। ओम